तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर एआईएमआईएम के जो इम्तियाज़ जलील जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक लेटर लिखकर और कुछ सीटों का जो नाम है उसकी फहरिस्त बनाकर जो है एमवीए पार्टी को जो है वो सब प्रपोज़ल दिया था कि हम इतने सारे सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, गठबंधन के साथ आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि बीजेपी को हम लोग मिलकर जो है हटा सकें महाराष्ट्र से। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे का क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, आइए इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली एमवीए जो एक गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर एक दो पार्टियां नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 8 से 10 पार्टियां हैं। अब वो है ये कि उनमें से एक या दो लीडर जो है इस चीज़ पर एग्री है कि भाई आइए एएमआईएम को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इम्तियाज़ जलील का एक अच्छा छवि है महाराष्ट्र के अंदर। एमआईएम जो है बहुत उभर रही है और मुस्लिम लोग उनके ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं और बहुत सारे उनके सपोर्टर्स और वोटर्स भी हैं और उनके जीते हुए उम्मीदवार भी लगातार जीतते हुए भी आ रहे हैं, 14 में भी और 19 में भी जीते हुए आए हुए हैं। तो खैर उनको भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ दल का ये कहना है कि हम एएमआईएम को शामिल क्यों करें, जबकि हमारे पास जो है एक ऐसा लीडर, एक ऐसे पार्टी है जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सपा की पार्टी। और ये बात कौन कह रहे हैं? जो सपा के अंदर जो अबू आसिम आज़मी है वो कह रहे हैं कि हम जो उन पार्टियों को शामिल नहीं कर सकते जो मुस्लिम करते रहती है, यानी कि एआईएमआईएम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को या ऐसे पार्टी को हम लोग गठबंधन के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहूँगा या कहूँगा कि अबू आसिम आज़मी जैसे लोग या फिर इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोग जो है, जो अलग अलग पार्टियों के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उनको जो है चेहरा क्यों बनाया गया है या उनको क्यों इस तरीके का लीडर बनाया गया है? उनका काम ही ये है कि जो पार्टियां मुस्लिम को रिप्रेजेंट करना चाहती है उनके खिलाफ आपको जो है बोलना है और मुस्लिम को जो है अपनी तरफ साइड करना है और उनकी तरफ वोट नहीं करने देना है। चाहे वो इमरान प्रताप गढ़ी की बात कर लो, जब वो कांग्रेस के अंदर शामिल नहीं हुए थे उससे पहले वो ओवैसी के गुण गाते थे। उससे पहले चाहे उनके वीडियोस देख लें, चाहे वो जो उनका जो मुशायरा है वहाँ पर भी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के कई सारे वीडियो आपको देख सकते हैं कि उनके गुण गाते हुए नज़र आते थे। लेकिन जब से वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए तो वही साहब जिनके लिए वो कसीदा पढ़ते थे वही वो बुरे हो गए, उनकी पार्टी बुरी हो गई और उनके खिलाफ जो है हमेशा बोलते हुए नज़र आए, ताकि मुस्लिम वोटर्स जो है वो कांग्रेस के अंदर टिक कर रह सके और एएमआईएम को समर्थन ना दे सके। और ये शायद यही चीज़ जो है ऊपर से उनके लिए फरमाइश जो है वो जारी करते होंगे कि आपका काम यही है कि जहाँ जहाँ पर चुनाव हो वहाँ पर आप जाएँ और जहाँ जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने का घोषणा करती है वहाँ पर जाकर आप उनके खिलाफ जो है मुसलमानों को वर्गलाना है। शायद उनके लिए उनको यही काम दिया गया है और इसीलिए राज्यसभा का उनको मेंबर भी बना दिया गया है। वही काम जो है अबू आसिम आज़मी भी कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है जो मुस्लिम करती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सपा मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अबू आसिम आज़मी साहब का ये कहना है कि भाई चलो हम लोग मान लेते हैं कि आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप कहते क्या है? आप ये कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम को यानी कि सपा को वोट नहीं करेंगे वो लोग सही मुस्लिम नहीं हो सकते, ट्रू मुस्लिम नहीं हो सकते, यानी मुस्लिम्स हु डोंट वोट फॉर एसपी नॉट ट्रू मुस्लिम्स। ये अबू आसिम आज़मी का स्टेटमेंट है कई बार, चाहे वो यूपी के अंदर चुनाव हो रहा हो चाहे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा हो। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो सपा के सामने जो है सपा की आंधियों में बह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ये आपका स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं जच रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुसलमानों को जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आप मानते हैं कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन आपका डिमांड क्या है? आपका डिमांड ये है कि वो जो गठबंधन है एमवीए, उसके अंदर मात्र जो है आप 12 सीटों का ही डिमांड किए हुए हैं। तो क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 12 ही विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम फैक्टर्स बनते हैं या जहाँ से मुस्लिम विधायक निकल कर आ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। तो आप सिर्फ 12 ही सीटों का डिमांड क्यों कर रहे हैं अगर आप सही माने में अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझ रहे हैं? तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जो अगर आप यूँ कहते हैं कि मुसलमानों का जो है एक रहबरी कर रहे हैं आप, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल में अपना उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि वहाँ पर धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल के अंदर जो है एएमआईएम के पहले से ही जीते हुए उम्मीदवार है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे
हैं, किस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि एआईएमआईएम जो है वो डाउन ही रहे, वो ऊपर ना आ सके। और हम सब जो रोटी सियासत की जो रोटी और फ़ायदा उठा रहे हैं, शायद वो सब वो फ़ायदा उठाने ना पाएंगे अगर एएमएम की पार्टी जो है उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए या उनको अपने साथ गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए सिचुएशन अब ये बन रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि एक दो लीडर के अलावा बाकी जितने भी लीडर हैं, जितने भी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती है कि एएमएम को इस गठबंधन के अंदर शामिल कर सकें। ये सच्चाई है और शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ परिणाम भी होगा। कुछ लोगों का जेन्युइन ये कंसर्न है कि भाई हम लोग पहले से ही बहुत सारे जो पार्टियां हैं इसके अंदर अगर एएमएम को शामिल कर लेंगे तो हमें कुछ सीटें देना पड़ जाएंगे, क्योंकि वो 2-4 सीटों से मानने वाले हैं नहीं। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन इस तरीके का ये कहना कि मुस्लिम करने वाली पार्टी को हम गठबंधन के अंदर शामिल नहीं कर सकते या ऐसी पार्टियां जो है वो दूर ही रहे महाराष्ट्र से, ये बिल्कुल भी गलत बयान है इस तरीके का। और अबू आसिम आज़मी को इस तरीके का बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप अपनी मर्यादा में बयान दे सकते हैं, अपनी पार्टी को आप ऊपर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए कि जो सपा को जो वोट नहीं करेंगे तो वो सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता है। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी जो है जचती नहीं है अबू आसिम आज़मी साहब के ऊपर। खैर, इसके अलावा एएमएम की अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम पार्टी जो है 4-5, हालांकि 5 सीटों का जो इन्होंने 5 उम्मीदवारों का जो घोषणा है उन्होंने वो पहले कर दिया है। जैसे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के बारे में उन्होंने पहले से बता दिया है कि ये हमारे उम्मीदवार रहेंगे ही रहेंगे, वो पहले से जीते हुए मालेगांव सेंट्रल से, तो वो तो उम्मीदवार रहेंगे ही रहेंगे, वो सीट वो जो है वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके अलावा फारूक शाह के बारे में उन्होंने कहा, धुले सिटी के जो अभी एमएलए है एमआईएम पार्टी से, उनका भी नाम घोषणा कर दिया एमआईएम पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इसके अलावा फारूक साबदी जो है उनके बारे में भी घोषणा कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और रईस लश्करिया के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया है जब से उनका नाम लिया गया है, जब से उनका घोषणा किया गया है, क्योंकि इस जगह पर यानी औरंगाबाद पूर्व में जो है इस सीट पर जो है कादरी साहब चुनाव लड़ा करते थे और पिछली बार लास्ट बार भी 80,000 के आसपास वोट लाए थे और बहुत कम मार्जिन से जो है इनकी हार हुई थी। तो उनकी जगह पर रईस लश्करिया का घोषणा करने के बाद जो है कादरी साहब, डॉक्टर कादरी साहब जो है ये थोड़ा सा मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्टीकरण जो है मांगा है, लेटर लिख कर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। ये भी कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब हमारे फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे हैं। खैर, ये देखते हैं, ये तो आपसी मतभेद है, ये शायद बहुत जल्दी सुलझ भी जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस जगह पर या इस सीट से जो है रईस लश्करिया साहब का नाम जो है वो घोषणा कर दिया है। और 5वें जो है इम्तियाज़ जलील साहब, यानी इम्तियाज़ जलील साहब जो कि लोकसभा चुनाव जीते हुए थे पिछली बार, और इस बार 24 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो हार गए और 3,41,480 वोट लाकर वो दूसरे नंबर पर रहे। और इसी सीट औरंगाबाद से ही जो है भुमरे संदीपन राव जो है वो 4,76,000 वोट लाकर उनकी जीत हुई थी। तो ये जो 5 सीटों का घोषणा मैम ने कर दिया है कि मुफ्ती इस्माइल हो, फारूक शाह हो, फारूक शाबदी हो, रईस लश्करिया हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो, ये पाँचों, हालांकि कहा है कि अभी और लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन ये 5 जो है उम्मीदवार होंगे एमआईएम पार्टी के, ये तो फिक्स हो चुका है। तो अब ये देखना है कि क्या बाकी, जो मुझे लगता है कि गठबंधन में पॉसिबल नहीं है एमआईएम के लिए, क्योंकि अगर होना होता तो हरी झंडी मिल चुकी होती। और ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपस में जो है वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी जो है उस गठबंधन के अंदर शामिल हो, क्योंकि बहुत सबको पता है कि अगर एमआईएम पार्टी को अगर शामिल कर लेंगे तो फिर जो मुस्लिम वोटर्स जो है वो एमआईएम के ऊपर फोकस करेंगे। और उसके बाद होगा क्या, ना सिर्फ इस चुनाव के लिए बल्कि आगे के चुनाव के लिए भी एएमएम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। और बहुत सारी साजिशें ऐसी रची जाती है या रची जा रही है कि भाई एमआईएम को मजबूत नहीं करना है, ना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर, क्योंकि एक बार अगर ये मजबूत हो गई तो फिर सारे मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएंगे और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, फेस बन जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों को जो है नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, राजनीति बन रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन मानकर यही चलिए कि एएमएम को गठबंधन के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे के कई रीज़न हैं। कुछ मुस्लिम चेहरे जैसे कि मैंने नाम लिया, वो लोग खुद नहीं चाहते कि एमआईएम जो है स्टेबलाइज़ कर सके उनके राज्यों में या अलग अलग जगहों पर, क्योंकि फिर उनको नुकसान हो जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।